चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस ताकि हम कल के दिन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। एक ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्टेड था समवेयर अराउंड दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चैनल बनाया है। उसका ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्टेड था पर समवेयर यहाँ पे कहीं पे तो ये ब्रेकडाउन देने की चांसेस आर वेरी हाई। यहाँ पे देख सकते होंगे कि नेट टू नेट देखा जाए तो एक ही जगह पे इसने क्लोजिंग दी है। पर अगर ये लेवल डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से हम देखें तो ये लेवल अगर ये क्रॉस कर लेता है 21,500 के नीचे कोई भी क्लोजिंग दे सकता है, तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि जो है बड़ा करेक्शन हमें दिखाई दे सकता है। ये हुआ निफ्टी का वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस। उसके बाद देखते हैं हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने कल 2 चीज़ें जो है प्लान की थी कि यहाँ पे जो है स्विंग्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले थे। जिस तरीके से इसने स्विंग यहाँ पे एक स्विंग था, ठीक है? यहाँ पे एक स्विंग था। तो यहाँ पे हम ये दोनों स्विंग छोड़ने वाले थे और उसके नीचे ही हम जो है थोड़ा-सा प्लान करने वाले थे। तो कितना परफेक्ट एक ट्रेड हो सकता है ये देखो। यहाँ पे एक हमें एक पैटर्न दिखाई दिया, उसका ब्रेकडाउन हमें मिला, इसकी रिट्रेसमेंट भी मिली और रिट्रेसमेंट के बाद जो फॉल आया है, बहुत ही अच्छा मतलब बहुत या इस मतलब ये तो कैप्चर करना आना ही चाहिए आपको। अगर आप ट्रेडर बनना चाहिए चाहते हो तो ये जो सही एग्जैक्ट पैटर्न है वो आपको कैप्चर करने आने चाहिए। अभी जो है यहाँ पे किस तरीके से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले वो हम देखते हैं। तो अभी जो है सेलिंग सेलर्स एरिया में आया है तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले 500 की लेवल। अगर कहीं पे भी फ्लैट ओपन होके ये 500 की लेवल क्रॉस कर लेता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें जो है नीचे के साइड के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ऊपर के साइड हम कम प्लान करेंगे 21,600 ये लेवल हमारे लिए बाइंग का ज़ोन रहेगी। अगर ये 21,600 से लेके 500 के बीच में ओपन होती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वोलेटाइल हो सकता है। अभी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी सेलिंग मतलब बार-बार यहाँ पे जो है वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाने की कोशिश करता है, सेलिंग आता है और फिर वो सेलिंग का रिकवरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये सेलिंग का मार्केट है, जिस तरीके से इसने कैंडल बनाए हैं उस तरीके से ये सेलिंग का मार्केट दिखाई दे रहा है। पर अगर ये सेलिंग का मार्केट है तो हमें कब कंफर्म हो जाएगा? जब ये फॉलो थ्रू देगा। तो कल चांसेस आर वेरी हाई कि ये फॉलो थ्रू दे सकता है। एक 21,500 के नीचे आने के बाद ये एक प्राइस एक्शन बनने के बाद ये नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे चांसेस किस किस तरीके से? चांसेस है कि यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग दी है तो उस तरीके से देखा जाए तो एक गैप डाउन खुल सकता है। अगर ये छोटा गैप डाउन खुलाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे ही जाता रहेगा। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो एक पुल बैक हमें दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग के कारण और उसके बाद जो है ये स्विंग नीचे की साइड लगा देगा। तो ये जब प्राइस एक्शन बनाएगा लोअर लो बनाएगा तब हम जो है ट्रेड करना यहाँ पे पसंद करेंगे। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया बहुत ही अच्छा मतलब मैंने इतने शांति से ट्रेड लिया आज कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से ये ओपन हुआ, यहाँ पे हमने डिसाइड किया था इसके ऊपर ही हम बाइंग के लिए जाएँगे, इसके नीचे हम थोड़ा-सा सेलिंग के लिए सेलिंग का सिनेरियो रखेंगे। तो हुआ क्या, ये जो ओपन हुआ बैंक निफ्टी जब ओपन हुई तो बायर्स ज़ोन में ओपन हुई। उसके बाद ये स्विंग पास में नहीं था, 47,900 जो है एक मतलब 48,000 लेवल हमने डिस्कस कर चुके थे कि 48,000 इवन दो द 48,000 इज़ द राउंड नंबर बट यहाँ पे रिस्पेक्ट मार्केट नहीं कर रहा है तो 47,900 इज नंबर वेयर मार्केट टेक्स सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 47,700 के बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाई दिया। ब्रेकडाउन एक छोटा ब्रेकडाउन था, उसके बाद इसने जो है पॉज बनाया। इसी कैंडल में मैंने जो है एंट्री ले ली थी और स्टॉप लॉस जो था मेरा थोड़ा सा ऊपर था, यहाँ पे था। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। इसके बाद मैंने राह देखी और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिल गया। उसके बाद बहुत ही समय इसने यहाँ पे बिता दिया और यहाँ पे मेरा जो है टारगेट हिट हो गया। उसके बाद ये कैंडल मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मैं ऑप्शन मैंने सेल करना पसंद किया था, एट द मनी ऑप्शन सेल किया था। तो समवेयर अराउंड 100 ही पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। थोड़ा-सा मैं सिस्टम को बदल रही हूँ और उसके रिजल्ट अच्छा आएँगे ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे मैंने क्यों निकाल दिया क्योंकि 2:30 बज चुके थे
देखते हैं, मैंने जैसे कि बोला कि अगर डेढ़ बजने के बाद आपको कोई भी टारगेट ऐसा मिल जाता है जो टारगेट आपको नियर बाय होता है, मतलब जो अचीव करना चाहते हैं उसके आस-पास अगर एक टारगेट मिल जाता है तो हमें वो बुक करना चाहिए। पर डेढ़ बजे तो कोई टारगेट मुझे मिल नहीं रहा था, उसके बाद जो मुझे टारगेट मिला को मैंने बुक करना पसंद किया। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा बिहेव किया और बहुत ही अच्छी इसने रैली लगाई। पर मैंने जो रैली कैप्चर की है 47,900 के नीचे मैंने कैप्चर की। आपके लेवल आने तक आपको रुकना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए, ये तो हमें समझ में आया आया है अब तक। रैली मैंने कैप्चर की समव्हेयर अराउंड 300 पॉइंट्स की रैली कैप्चर की, पर इसमें 100 पॉइंट्स में ही लाइक कुछ कोई बात नहीं, आगे हम यही प्रॉफिट को जो है बढ़ा पाएँगे। ताकि जो है हम अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है फिर से अगर ये 47,500 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़ोन रहने वाला है। फिर से अगर ये कल ओपन होने के बाद 70 या 500 के नीचे अगर ये खुलता है और 450 लेवल अगर क्रॉस करता है तो थोड़ा-सा हम नेगेटिव के लिए प्लान करेंगे। बाइंग एरिया थोड़ा-सा दूर है 47,000 टू 800 के लेवल के, यहाँ पे हमारे बाइंग लेवल रहने वाला है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक दिन हम जाने देंगे, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक कैंडल दिखानी चाहिए और उसके बाद जो है हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी चांसेस आर वेरी हाई कि जिस तरीके से क्लोजिंग दी है तो ये जो है नेगेटिव वो गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर छोटा गैप डाउन ओपन हुआ तो ये कोशिश करेगा पहले ही कैंडल में नीचे आएगा और प्राइस एक्शन बना के ये नीचे जा सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो एक पुल बैक दिखाई सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण और फिर से ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो उसी के लिए हम प्लान करेंगे कल के दिन फिर से बोल रही हूँ, वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर एम पैटर्न बन चुका है जिसका हमें ब्रेकआउट मिला है। तो हम जो है उसी तरीके से प्लान करेंगे और यहाँ पे देखो आप, मतलब कितने दिनों से हमें फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आज की जो कैंडल जिस तरीके से बनी है तो उस तरीके से प्लान किया जाए तो एक फॉलो थ्रू हमें जो है मिलना चाहिए। तो उसी के लिए हम एक्सपेक्टेड है और उसके लिए हम टारगेट बनाएँगे। देखते हैं फिन निफ्टी भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी की जैसे ही बिहेव किया है, हालाँकि इसका एम पैटर्न नहीं बन चुका है, पर हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से जो है हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसने जो है गैप पेंडिंग था शायद, वो गैप अभी तक फ़िल नहीं किया है। तो यहाँ पे इस ज़ोन में ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। ये 300 की लेवल के यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। पर हम जो प्लान करेंगे तो यहाँ पे ये गैप पेंडिंग है, ये गैप की जो ये लेवल्स आएँगे उस लेवल को इसको काटना चाहिए। ये क्लोजिंग इस तरीके से देता है तो यहाँ पे जो है हमारा 80 270 के आस-पास अगर देखा जाए, इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो ही थोड़ा-सा हम नेगेटिव मतलब बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इसको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, जिस तरीके से सेल अप आया है तो इसको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए और ये लेवल डिफेंड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बार-बार सेलिंग आने के बाद फिर से ये जो है बाइंग के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर इसको नया लो अगर ये यहाँ पे बना देता है, तो नया लो बनाने के लिए इसको इस जो ज़ोन में है, इस लेवल के ऊपर नहीं रुकना चाहिए। तो 270 के नीचे हम थोड़ा-सा प्लान करेंगे बेयरिश ट्रेड के लिए। अगर बुलिश ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे जो है हमारे लेवल्स बहुत ही ऊपर आ रहे हैं। 435 के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक दिन जाने देंगे। अगर सोचो यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर जाने की कोशिश की, तो यहाँ तक आने तक ये बहुत ही फेड आउट हो हुए होंगे बायर्स। तो बायर्स फेड आउट होंगे तो यहाँ पे वो तो निकल जाएँगे। अगर हम यहाँ पे ही एंट्री लेंगे ब्रेकआउट पे तो हम जो है थोड़ा-सा फँस सकते हैं। तो एक दिन इसको जाने देंगे बाइंग के साइड, हम जो है सेलिंग के साइड ही ट्राई करेंगे। सेलिंग के साइड हमारे लेवल्स आने के बाद ही हम 1-2 ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर से हम थोड़ा-सा देखेंगे, बड़ा गैप डाउन है तो छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। अगर छोटा गैप डाउन है तो उसी फ्लो में हम जो है ट्रेड करना पसंद करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।